नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडॉफर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी के साथ साथ अगर बात की जाए एलटी ग्रेड के अंदर आयु सीमा में छूट के बारे में, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए 20 लाख बीटीसी छात्रों के बारे में और यूपी SSSC को लेकर एक एक करके सारी अपडेट कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडॉफर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहें। सीधे शुरुआत करते हैं पहली अपडेट के साथ। दोस्तों, यूपी SSSC पीईटी परीक्षा को लेकर आयोग के माध्यम से बहुत जल्द परीक्षा आयोजन की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं और अब आपके पास में जो समय है वो लिमिटेड रह गया है। और ऐसे समय में बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछते हैं सर क्या करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा यूपी SSSC पीईटी की बेस्ट बुक जो कि चक्षु प्रकाशन के माध्यम से लॉन्च की गई है। ये बेस्ट बुक आप सभी के हर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, हर एग्ज़ाम के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और जो भी कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है उसका समावेश इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको 1900 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 4 सॉल्व पेपर और 20 प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस बुक को आप सभी अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। लिंक मैंने आपको वैसे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे आपके सिलेबस के अनुसार आप सभी के जो क्वेश्चन हैं वो देखने के लिए मिलते हैं और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में आ भी चुके हैं और आने वाले समय में आने वाले भी हैं, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस की इसमें आपको सटीक और सही उत्तरमाला दी जाती है, प्लस व्याख्यात्मक हल भी देखने के लिए मिलता है। और इतना ही नहीं, आप और डिटेल में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट के साथ में स्टडी गाइड भी ले सकते हैं। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप इन्हें अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट या इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं या अपने नज़दीकी स्टोर से भी। सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आज ही परचेज़ करें और अपनी तैयारी और मजबूत करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर। और जो सबसे पहली अपडेट है वो वैसे तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के लिए काम की है, लेकिन जो अभ्यर्थी जिनके काम की है सही मायनों में अगर बात की जाए वही उस बात को लेकर थोड़ा सा डीएक्टिवेट है। ऐसे में अगर बात की जाए एक बड़ी अपडेट के बारे में, आपने देखा है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर भी विज्ञापन जारी कर दिया गया है। एलटी ग्रेड को लेकर जो विज्ञापन आप सभी का आया वो शॉर्ट विज्ञापन है, लेकिन डिटेल विज्ञापन को लेकर भी जानकारी मैं आपको लगातार दे रहा हूँ। और जो भी कॉम्बिनेशंस हैं, जो भी इसके बारे में चीज़ें हैं, चाहे वो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो या इसके अलावा एग्जाम को लेकर जानकारी, प्री और मेंस के हटाए जाने के बारे में या और भी बहुत सारी बातों को लेकर समय समय पर जानकारी मैं आप सभी को दे रहा हूं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी और सामने निकल कर आ रही है, वो जानकारी है एज लिमिट के बारे में। अब एज लिमिट को लेकर जब बात आती है तो आप जानते हैं कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन आया था वो साल 2018 में आया था और 2018 में आने के बाद से 7 सालों तक कहीं ना कहीं भर्ती के लिए अभ्यर्थी इंतजार करते रहे। यूपीपीएससी के पास में कई बार इसको लेकर अध्याचन भी भेजे गए, लेकिन किसी न किसी कारण की वजह से जो भर्ती प्रक्रिया है वो रुकी रही। अब ऐसे में अगर बात की जाए जो 2018 से लेकर के अगर हम बात करें तो 2019, 20, 21, 22, 23 और 24 इसमें तकरीबन 6 साल के ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सीधे तरीके से इस भर्ती से बाहर हो गए। अब आप अंदाज़ा लगा करके देखिए कि बीएड होने के नाते क्या उनके पास में नौकरी के लिए कोई और मौका है? आप कहेंगे हाँ क्यों नहीं है, टीजीटी पीजीटी है, एलटी ग्रेड है, खंड शिक्षा अधिकारी है, लेकिन पदों की संख्या भी तो देखी जाए। टीजीटी पीजीटी में मुश्किल से 4000 पद हैं, अगर एलटी ग्रेड की बात की जाए तो 7000 पद हैं, दोनों के मिलाकर के 10,000 पद हैं। खंड शिक्षा अधिकारी में इतने पद हैं कि बताने के लायक नहीं है। इससे अच्छा तो बीईओ की जो आपकी नोटिफिकेशन होता है ना, उसकी स्पेलिंग बड़ी है, पद इतने छोटे हैं। तो अब इसी को लेकर यहाँ पे जो जानकारी निकल कर आ रही है एलटी ग्रेड के बारे में वो ये है कि जो आयु सीमा है उसके अंदर बदलाव करते हुए सभी छात्रों को, सभी कैटेगरी के छात्रों को उम्र सीमा में छूट दी जाने को लेकर मांग की जा रही है और इसके संबंध में साल 2019 से कहीं ना कहीं जो इसकी गणना है वो की जाए। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर 7 साल बाद शुरू होने जा रही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया है। अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी गई है। ऐसे में ओवर एज हो चुके अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका लगा है। साल 2018 के बाद इसको लेकर जो भर्ती की प्रक्रिया वो जारी की गई। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, 2025
होना चाहिए था, लेकिन 2028 लिखा हुआ है। आगे इसमें आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि अगर बात की जाए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि हर साल अंतराल में कहीं ना कहीं जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलती है। तो ऐसे में 2019 से लेकर अब तक ओवर एज हो चुके कई अभ्यर्थियों को नौकरी मिल गई होती। इन 6 वर्षों में LT ग्रेड को लेकर कोई नई भर्ती नहीं भी निकाली गई है, और ये एक सच है कि नई भर्ती नहीं निकाली गई है। ऐसी स्थिति में अगर नई भर्ती नहीं आई है तो क्यों ना उन अभ्यर्थियों को थोड़ी राहत दे दी जाए। अब इसी को लेकर जो मांगे वो की जा रही है, देखना ये होगा कि आगे होता है क्या। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए LT ग्रेड के लागू करने के बारे में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आयु की जो गणना होनी चाहिए वो 1 जुलाई 2019 के आधार पर किया जाए, जिसको लेकर यहाँ पर आग्रह किया गया है। प्रतियोगी छात्रों के माध्यम से मांग की जा रही है कि LT ग्रेड में जो एज लिमिट काउंट होनी चाहिए वो साल 2019 से होनी चाहिए। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है TGT और PGT के बारे में। TGT PGT 2022 की परीक्षाओं को लेकर, जैसा कि आप जानते हैं TGT PGT 2022 की परीक्षा को लेकर लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ना तो नोटिस जारी कर रहा है और ना ही इसके बारे में ऑफिशियल तौर पर कोई जानकारी दे रहा है। परीक्षा 21-22 को होनी भी थी, लेकिन उसके बारे में कुछ बताया नहीं। बाद में पता चला कि 30-31 को हो सकती है, लेकिन उसको लेकर भी आयोग ने कुछ स्पष्ट किया नहीं है। ऐसे में जो जानकारी निकल कर आ रही है वो ये है कि आयोग के माध्यम से सोमवार या मंगलवार को इसको लेकर बैठक देखने के लिए मिलेगी, और उस बैठक के बाद में चीज़ें स्पष्ट की जा सकती हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि उसमें बैठक में होता है क्या। जो भी जानकारी होगी वो आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। इसी के साथ हम बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले 20 लाख से ज़्यादा BTC और DLED करने वाले अभ्यर्थियों को झटका लगा है, क्योंकि आप जानते हैं कि बड़ी संख्या में BTC DLED करने वाले अभ्यर्थी मौजूद हैं, और ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं BTC DLED करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कोई भी राहत की खबर अभी तक देखने के लिए मिली नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे जुड़े हुए हैं, लगातार पूछते भी हैं कि सर BTC DLED के लिए कोई भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, अगर आएगी तो कब तक आएगी, क्या प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा। तो जो मुझे चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं उसके मुताबिक वो यही हैं, और लगातार बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते भी रहते हैं कि क्या सर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर अपडेट है कि नहीं, आप काफ़ी समय से दे नहीं रहे। तो जो चीज़ें देखने के लिए मिली हैं उसके मुताबिक तो यही है कि उत्तर प्रदेश में अभी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों का जो वनवास है समाप्त हुआ नहीं है। और ऐसे में अगर बात की जाए इस साल की, तो इस साल नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर उम्मीद दिख नहीं रही है, क्योंकि ना तो सरकार ने कोई प्रोसेस ऐसा स्टार्ट किया है, ना ही रिक्त पदों को लेकर कोई प्रक्रिया की गई है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इस भर्ती को लेकर क्या ही उम्मीद की जा सकती है। वहीं जो भी अपडेट होगी वो तो मैं आपको देता रहूँगा, लेकिन जब आएगी तभी दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।